नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 2 जून 2022 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक सुसंस्कृति परिहार जी ने, जिसका शीर्षक है 2 जून की रोटी। रोटी मनुष्य की आवश्यकता है। वो हमेशा कठिन परिश्रम 2 जून की रोटी के लिए ही करता है और हमारे देश में ये विडंबना रही। सरकारी व्यवस्था के बावजूद भी लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए सदा लाचार रहना पड़ा। कभी भारत में गेहूं आयात होता था, पर किसानों की कठिन मेहनत करने पर भारत एक निर्यातक देश के रूप में उभरा। आज ऐसी स्थिति है कि सरकार गेहूं की खरीदारी नहीं कर पाई। गेहूं कहाँ गए, कब क्या होगा, ये एक सोचनीय विषय है। इसी से संबंधित है हमारा आज का संपादकीय। देर ना करते हुए आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के संपादकीय की, जिसका शीर्षक है 2 जून की रोटी। 2 जून की रोटी से आशय 2 वक्त के भोजन का है। बुंदेलखंड में मूलतः भोजन का मूलाधार रोटी है, इसलिए संभवतः ये कहावत कही गई होगी। आज रोटी का सवाल पूरी दुनिया, खासकर उन देशों में जहां गेहूं का बड़े पैमाने पर आयात होता रहा है। निर्यातक देश रूस, यूक्रेन और भारत के हालात खराब है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, जिस खेत से दहंका को मयस्सर नहीं रोजी, उस खेत के हर खोशा एक गुंदम को जला दो। हजारों साल पहले पश्चिमी एशिया के देशों में गेहूं की खेती होने के सबूत मिले हैं। इसके अलावा तुर्की, इराक और मिस्र में भी खुदाई के दौरान गेहूं के दाने मिल चुके हैं, जो तकरीबन 6000 साल पुराने बताए जाते हैं। यही गेहूं आज दुनिया में सबसे ज़्यादा खाने वाला अनाज है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 6020 लाख टन से ज़्यादा गेहूं की खपत होती है। गेहूं की सबसे ज़्यादा खपत चीन में होती है। उसके बाद भारत का नंबर आता है। इस वर्ष भारत में गेहूं का स्टॉक कम होने से गेहूं और आटे की कीमत बेतहाशा बढ़ने लगी थी। ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। इसकी एक वजह रूस यूक्रेन जंग को भी माना जा रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन में जंग की वजह से गेहूं की सप्लाई पर असर पड़ा है। इधर भारत में इस बार गेहूं की सरकारी खरीद बहुत कम की गई। इसी से निर्यात और राशन की व्यवस्था चलती है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन के लिए सख्त नियमों की घोषणा की तथा जिन पात्रों ने गलत तरीके से राशन पाया, उनसे वसूली का भी प्लान बनाया था, जिसकी मुनादी भी शुरू हो गई थी। किंतु अन्य प्रांतों में आसन्न चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार अब ये कह रही है, उसने ऐसी कोई घोषणा नहीं की। सरकारी रेट पर गेहूं की कमी खरीदी और उत्तर प्रदेश में राशन के लिए अनफानन में बनाया कानून, हालांकि वो फिलहाल स्थगित है। इस बात की ताकीद तो करता ही है कि आगे क्या होने वाला है। सवाल इस बात का है, सरकार ने गेहूं की खरीदी कम क्यों की? इसके पीछे अडानी के वे गोदाम तो नहीं जिनके लिए किसानों ने इतना बड़ा और दीर्घ आंदोलन चलाया। हमारे देश का किसान उत्पादन के तुरंत बाद उसे बाजार में औने पौने दाम में बेच देता है, क्योंकि उसके जीवन निर्वाह का यही एकमात्र जरिया है। लगता है वो गेहूं ना चाहते हुए भी अडानी के पास पहुंच गया है, जो देर सबेर विदेशों को ऊंचे दामों में बेचा जाएगा। अभी तो निर्यात पर रोक लगाने का नाटकीय निर्णय लिया गया है। छोटे व्यापारियों का अनाज भी शीघ्र खतरे में हो जाएगा। तब जो परिदृश्य होगा वो बहुत कारुणिक होगा। किसानों की इतनी मेहनत के बाद भरपूर उत्पादन के बावजूद देश के लोग 2 जून की रोटी को तरसेंगे। विदित हो, यूपी इस सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 में संसद द्वारा पारित किया गया था। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार प्राथमिकता वाले परिवारों से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को हर माह 7 किलो खाद्य देने का प्रस्ताव है, जिसमें 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूं और 1 रुपये किलो मोटा अनाज दिया जाता है। इस विधेयक के अनुसार सामान्य श्रेणी के परिवारों को 3 किलो खाद्यान्न प्रति व्यक्ति देने का प्रावधान है, जिसका खाद्य सुरक्षा विधेयक का लाभ देश की 75% ग्रामीण आबादी को होना था। खाद्य सुरक्षा का मतलब उन लोगों को उचित खाद्य आपूर्ति कराना है जो मूल पोषण से वंचित है। भारत में खाद्य सुरक्षा एक प्रमुख चिंता रही है। संयुक्त राष्ट्र भारत के मुताबिक भारत में
लगभग 19.5 करोड़ कुपोषित लोग हैं, जो कि वैश्विक भूखमरी का एक चौथाई हिस्सा है। भारत में लगभग 43% बच्चे लंबे समय तक कुपोषित हैं। दुनिया भर के बाल कुपोषण और गर्भवती महिलाओं की मृत्यु के मामलों में भारत का बेहद बुरा रिकॉर्ड है। भारत में भूखमरी खत्म करने की दिशा में यूपीए सरकार की ये योजना एक अहम कदम के तौर पर देखी जा रही है। प्रत्येक गर्भवती महिला को 6,000 रुपये दिए जाने का भी प्रावधान रखा गया है। साथ ही 6 महीने से 14 साल तक के बच्चों को राशन मुहैया कराया जाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। परिवार की सबसे उम्रदराज महिला मुखिया होगी और उसी के नाम पर राशन कार्ड होगा। इसे भूखमरी से लड़ाई का बिल कहा गया। दुखद ये है, भारत 116 देशों के वैश्विक भूखमरी सूचकांक GHI 2021 में फिसलकर 101वें स्थान पर आ ही गया है। इस मामले में वो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से पीछे है। वर्ष 2020 में भारत 94वें स्थान पर था। ऑक्सफेम इंडिया ने कहा कि GHI में भारत का 7 पायदान खिसककर 101वें स्थान पर पहुंचने से संबंधित आंकड़ा दुर्भाग्य से देश के यथार्थ को दर्शाता है, जहां कोविड-19 महामारी के बाद से भूखमरी और बढ़ी है। जबकि 2013 में भारत का सूचकांक 67वें नंबर पर था। सन 2014 से 2017 के बीच बढ़ते बढ़ते ये आज 101 पर आ पहुंचा है। मतलब साफ है कि यूपीए सरकार द्वारा भूखमरी से लड़ाई के लिए बने बिल का फायदा आम नागरिक तक नहीं पहुंच पाया। हाँ, कोविड महामारी के दौरान पूर्ववर्ती सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लोगों को काफ़ी सहारा मिला, लेकिन इस अन्न के अधिकार का दुरुपयोग उत्तर प्रदेश और अन्य 4 राज्यों में वोट प्राप्ति हेतु भी किया गया। राशन में दिए थैले इस बात का ठोस प्रमाण है, जो कि शर्मनाक है। इधर भारत ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतों में बड़ा उछाल आया है। वैश्विक बाजार में गेहूं की आपूर्ति बाधित होने से खाद्य संकट गहराता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिलने वाले एक बुशल गेहूं की कीमत शिकागो में 5.9% तक बढ़कर $12.47 हो गई है। भारत की तरफ से निर्यात प्रतिबंध के बाद वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमतों में लगभग 6% की बढ़ोतरी हुई है। आज जब दुनिया में गेहूं की मांग बढ़ी है, तब भारत का स्टॉक सूखा है। इस साल सरकार की गेहूं की खरीद 15 साल के सबसे निचले स्तर पर है। इस साल सरकार ने अब तक केवल 1.8 करोड़ मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। वहीं साल 2021-22 में 4.3 करोड़ मैट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी। फिर ये कैसे मुनासिब है कि हर भूखे को 2 जून की रोटी मिल पाएगी? सरकार फुसलाने में लगी है, निर्यात पर रोक लगाई गई है, किंतु ये नहीं बताया जा रहा है कि किसानों के श्रम से उत्पन्न अनाज कहाँ गुम हुआ है। ये गुम अनाज अडानी की गोदामों में लगता है पहुंच गया है। कॉरपोरेट अपने धर्मानुसार संकट के समय निकाल कर भरपूर मुनाफा लेगा। ऐसे दौर में शिद्दत से दुष्यंत कुमार का एक शेर अर्ज है, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ए मुद्दाया। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का संपादकीय, जिसे लिखा था हमारे सह संपादक सुसंस्कृति परिहार जी ने। मिलते हैं कल एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।